आपके पीएम किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। आपके लिए फसल बीमा योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। आपके लिए जमीन पर लोन मिलना बंद हो जाएगा। और दोस्तों आपका किसान क्रेडिट कार्ड भी आपका बंद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको गोदाम से अगर आपको खाद मिलती है वो भी दोस्तों आपकी बंद हो जाएगी। गोदाम को जो सरकारी गोदाम है उनसे अगर आपके लिए बीज मिलता है वो भी बंद हो जाएगा दोस्तों। और जो आपको दवाइयां मिलती हैं सरकारी गोदाम से वो भी बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगी? अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो, आपने अपनी किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाई तो, यानी दोस्तों आपने किसान कार्ड अप्लाई नहीं किया तो दोस्तों बहुत सारे नुकसान आपको होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अब ये बात समझने वाली है कि आखिर फार्मर आईडी में ऐसी कौन सी चीज है, फार्मर आईडी ऐसी कौन सी चीज है इसके अंदर जो सरकार आप पर इतना प्रेशर दे रही है कि जिस वजह से अगर आपको सिर्फ एक योजना की वजह से, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की वजह से आपको किसान संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों सरकार ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आपको इस फार्मर आईडी के बिना किसान संबंधी कोई भी योजना आपको नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों होता क्या था, आखिर इस चीज को समझते हैं कि आखिर फार्मर आईडी में ऐसी क्या चीज है जिस वजह से दोस्तों सरकार इस पे इतना प्रेशर दे रही है आपको फार्मर आईडी पर। दोस्तों होता क्या था, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ था 2019 में, तो सरकार ने सोचा कि हम किसानों के लिए, जो छोटे वर्ग के किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो गरीब किसान हैं, उनके खाते में कुछ सहायता प्रदान करना चाहते हैं, उनके खाते में कुछ पैसा हेल्प के तौर पर प्रदान करना चाहते हैं। तो सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम रखा गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों इसमें जो छोटे वर्ग के किसान हैं उन्हें को एक साल में 3 किस्तें दी जानी और एक साल में 6,000 रुपए देने की बात की गई। दोस्तों सरकार ने डिक्लेयर किया इसके कि आप जो भी 2 हेक्टेयर से नीचे के किसान हैं आप फॉर्म को अप्लाई कराएं और हम आपको ये योजना देने वाले हैं। अब दोस्तों उसमें क्या हुआ, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, ये 2 हेक्टेयर से कम है तो दोस्तों वो तो फॉर्म कम भर पाए, लेकिन जिनके पास 5 हेक्टेयर है, 8 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, उन्होंने सबने फॉर्म अप्लाई कर दिए। सभी के फॉर्म अप्लाई कर दिए दोस्तों, पैसे भी आने स्टार्ट हो गए। लेकिन दोस्तों अब इसकी जब जांच हुई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो दोस्तों जो पात्र किसान थे उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला, उन्हें एक भी रुपया उनके पास नहीं आया। और लेकिन जो अपात्र थे, इनके पास 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर जमीन है, वो आराम से अधिकारियों से काम करवा कर अपना और आराम से लाभ ले रहे हैं। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, उन्होंने आराम से लाभ ले रहे थे। अब दोस्तों क्या हुआ है, सरकार ने आपका सारा डाटा, जो आपकी गन्ने की सर्वे होती है, आपकी जो चकबंदी होती है, उस चकबंदी से सारा डाटा आपका लिया कि कौन से किसान के पास कितनी जमीन है और कितने उसके पास नंबर हैं और कहां कहां पर उसकी जमीन है। वो सारा डाटा उठा के उसने एग्री स्टैक पोर्टल पर लिंक कर दिया और सारा का सारा डाटा एग्री स्टैक पोर्टल को दे दिया। अब दोस्तों सरकार ने इस चीज को पकड़ने के लिए, सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए कि अपात्र किसानों के लाभ न मिले और पात्र किसानों को ही लाभ मिले, दोस्तों उन्होंने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन एग्री स्टैक पोर्टल के जरिए चालू किया। अब दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल ये सब कुछ वेरीफाई कर लेता है कि, क्योंकि पहले ही उसके पास किसानों को सारा डाटा मौजूद है। अब दोस्तों आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास कितने नंबर हैं, कहां कहां आपकी जमीन है, जब आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी जितनी जमीन है सब आधार कार्ड से लिंक हो जाती है। सरकार के पास ये डाटा बड़ी अच्छी तरह से पहुंच जाता है कि आप पात्र किसान हैं या अपात्र किसान हैं। दोस्तों इस वजह से भी फार्मर आईडी आपको बनवाई गई। और दोस्तों अब हम जानते हैं आखिर फार्मर आईडी में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन वजह से सरकार आपके लिए इतना प्रेशर दे रही है कि फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। सबसे पहली चीज इसमें ये होती है कि आपके पास जितना डाटा है,
जितना आपके पास जमीन है, जितनी आपके पास नंबर हैं, आप कहाँ कहाँ के भूमि के मालिक हैं, सब आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाता है। आपको बार बार कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम सरकारी कराना चाहते हैं किसान संबंधी, सिर्फ एक यूनिक आईडी में ही आपको सारा डाटा सारा इकट्ठा मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल भी पेपरलेस है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपको फॉर्म भरवाना नहीं है, कहीं फोटो देना नहीं है। एक ओटीपी बेस पर ही आपका सारा काम इसमें हो जाता है। ना ही आप किसी में इसमें नाम गलत भर सकते हैं, ना ही आप पिताजी का नाम गलत भर सकते हैं, ना ही आप अपना एड्रेस मिसयूज करके भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ओटीपी से ही अपने आप ही सारा डाटा ये उठा लेता है जो आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन इंटरनेट पर है। फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं, जिससे कोई किसान झूठ बोलकर सरकार की योजना का लाभ नहीं ले सकता है। और दोस्तों इसके बाद अगर आप ई केवाईसी बार बार करवाते हैं तो दोस्तों आपको ई केवाईसी करवाने का सारा झंझट खत्म हो जाता है। एक बार में ही अगर आप फार्मर आईडी बनवा लेते हैं तो दोस्तों आपके ये सारे के सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। इसलिए सरकार आपके लिए इतना प्रेशर दे रही है, इतना आप पर जोर दे रही है कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, वरना आपको किसान संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, इसका सबसे अच्छी बात इसमें यही है, ये पूरी तरह से पेपरलेस है। दूसरी बात इसमें ई केवाईसी बार बार नहीं होती। तीसरी बात इसमें ये है, ये दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल से वेरीफाई है। दोस्तों हर राज्य में एक एग्री स्टैक पोर्टल बना हुआ है, और दोस्तों जितने भी उस राज्य के किसान हैं, जितने भी किसानों का रेसिडेंट एड्रेस है, जितने भी उस किसान के हर स्टेट के सारा का सारा डाटा जो है एग्री स्टैक पोर्टल पे लगा हुआ है। और एग्री स्टैक पोर्टल इसे वेरीफाई करके आपको फार्मर आईडी बना कर देता है, एक यूनिक कोड आपको बना कर देता है, जिसमें दोस्तों आपका सारा डाटा लिंक है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपको किसी भी तरह की कोई भी फ्रॉडगिर्दी होने की बात इसमें नहीं रहती। दोस्तों जब आपके पास ये फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सरकार आगे आने वाले समय में जो भी योजनाएं बनाएगी, जो भी योजनाएं आपको देने वाली है, वो आराम से आप तक पहुंच सकती हैं और आराम से आपके खाते में ऑनलाइन ये पैसा डीबीटी होता है। क्योंकि दोस्तों इससे आधार कार्ड आपका लिंक हो जाता है, मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाता है, बैंक अकाउंट इससे आपका लिंक हो जाता है, और आधार कार्ड के जरिए दोस्तों पैन कार्ड भी इससे आपका लिंक हो जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें आपके लिंक हो जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिंक होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की कोई भी फेरबदल होने की जरूरत नहीं रहती है और आपका ये डाटा सिर्फ क्लीन हो जाता है। किसानों की गले की हड्डी बन चुकी है फार्मर आईडी। पहले आप आधार कार्ड बनवाओ, फिर उससे मोबाइल नंबर लिंक करवाओ, फिर उसके बाद दोस्तों अपना पहचान पत्र बनवाओ, फिर उसके बाद ई श्रम कार्ड बनवाओ, फिर उसके बाद दोस्तों अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाओ, उसके बाद दोस्तों फिर आप वोटर आईडी SIR करवाओ। दोस्तों बिल्कुल किसान उलझ कर रह गया है। ऐसे ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ले लीजिए, पहले उसमें ई केवाईसी हुई थी, अब पहले सब किसानों ने ई केवाईसी करवाई। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी हो गया, सभी किसानों ने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाया। उसके बाद दोस्तों अब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आप फार्मर आईडी नहीं करवाते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपकी NPCI चालू नहीं है तो आपको सम्मान निधि नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड से अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह के बिल्कुल उलझन में फंसे हुए हैं किसान। दोस्तों इसीलिए फार्मर आईडी क्यों आखिर सरकार ने इतना प्रेशर दिया है,